आइए ना, ढूंढते हैं शांति भाभी को। चलिए आइए। मिश्रा जी, लो फिर और सुन लो। हम यहाँ हैं। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो हमको? शांति जी, हम आ गए। शांति जी, शांति जी कहाँ चले गए? शांति जी, ये मियाँ, शांति जी, शांति जी, क्या हुआ? ना 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 ना, अबे उनकी आवाज आई थी, वो कहाँ है? देखिए, गम को अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए, मिल जाएंगी शांति भाभी। मिर्जा, तुम हमारे सच्चे साथी हो। एक बार शांति जी की तरह बोल दो, लो फिर और सुन लो। लो फिर और सुन लो। शांति जी, आई लव यू। मियाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए, मिल जाएंगी शांति भाभी। आइए, ढूंढते हैं उन्हें। अरे मिर्जा, हम मशक्कत तक देख रहे हैं। कोई बात नहीं, अमीनाबाद तक देखते हैं। आइए। रोक दो। कहाँ है शांति जी? अरे शांति जी, अरे शांति जी, शांति जी कहाँ है? शांति जी कहाँ है? अरे भाई साहब, ये हमारी शांति जी को कहीं देखा है? नहीं देखा है? नहीं देखा। लो फिर और सुन लो, कहाँ है शांति जी? भाई साहब, ये हमारी शांति जी है, इनको कहीं देखा है? एक बार सुन तो लो। अरे इनको देखा होगा, देखो तो। एक बार सुन तो लो यार, देखो तो ठीक से, पहले हमारी शांति जी है। एक बार रुको, तो फिर और सुन लो। किसी को नहीं देखा। शांति जी कहाँ? शांति जी, शांति जी को कहाँ देखें? क्या करें, कहाँ जाएं? शांति जी को कहाँ देखें? कहाँ चली गई शांति जी? पता नहीं कहाँ है शांति जी। इधर देख। ए शांति जी, घर चलिए। शांति जी, घर। क्या कर रहे हैं? क्यों हमारी फजीयत करा रहे हैं? किसी को भी शांति भाभी समझ कर पकड़ रहे हैं आप? हमको चारों तरफ शांति जी दिख रही हैं। ओ मियाँ, तो क्या किसी को भी शांति भाभी समझ के पकड़ लेंगे? इस तरह तो शाम तक अब 150-200 शांति भाभी घर ले आएंगे। तो क्या करें, भूल जाएं? भूलिए मत, ढूंढते हैं ना। चलिए आइए। शांति जी, चलो गुड्डू, तुम्हारी बारी, चलो। हम नहीं खेलेंगे, आप लोग खेलो, हमें मम्मी के पास जाना है। अरे गुड्डू, जब तक वो नहीं आती खेल लो। हमें आप सब पे शक हो रहा है। शक? हाँ, आप ही सबने तो कहा था कि हम एक्स्ट्रा बच्चे हैं, अनवांटेड है, तो हमको क्यों खिला रहे हैं आज? हमको सब पता है, आप लोग हमको इसलिए खिला रहे हैं ताकि हम मम्मी को भूल जाएं। हमें नहीं खेलना है। बच्चों ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। नहीं आंटी, हमें भूख नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आदि, आप भूखे बैठे रहेंगे क्या? और शांति भाभी तो यहीं तक गई होंगी, आ जाएंगी। आप नाश्ता कर लीजिए। गुड्डू को भी खिला दीजिए। थैंक यू आंटी। गुड्डू के लिए दूध है। लेकिन आंटी, मम्मी नहीं है, इस वजह से हमें कुछ भी नहीं भाएगा। हम समझ सकते हैं बेटा, लेकिन अपना मन छोटा मत कीजिए। और यहीं कहीं गई होंगी शांति भाभी, हम खुद देख कर आते हैं। सकीना बेटा, आप अकेले कैसे जाओगे? हम साथ में चलते हैं, चलिए। लेकिन अम्मी जान, बच्चों का यहाँ ख्याल कौन रखेगा? अरे अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ख्याल रखिएगा, हम आते हैं। सकीना बेटा, बाहर देखना, कोई रिक्शा हो तो उसे रोक लेना। हम इतनी दूर पैदल नहीं चल पाएंगे ना। चलिए जी। चलिए। पूरा लखनऊ छान मारा, लो फिर और सुन लो, कहीं नहीं मिली। उल्टा हमारी हीरोइनें दिख गई। हमारा उल्टा दिमाग खराब हो गया। काहे तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया भाई? अबे दिमाग नहीं खराब होगा तो क्या होगा बे? हैं? अबे 45 किलो वाली 95 किलो की हो गई। पहली वाली 3 बच्चों की मम्मी बन गई। और तो और सुनीता के पापा ने जैसे ही देखा, बोले सुनीता का मुंह बोला भाई है। हमारा दिमाग और खराब हो गया। अबे इधर दुकानें काहे बंद है बे? आपको पता ही नहीं? काहे कोई इंडिया लेवल का मामला हो गया क्या? हमको पता ही नहीं, क्या हो गया? आपने जो पर्ची का रायता फैलाया था ना, उसी चक्कर में शांति भाभी हवेली छोड़ के चली गई। हम और हमारे मालिक आपस में ढूंढते फिर रहे हैं। तो ऐसे बताओगे तुम हमको बदतमीज कहीं? तुम्हारी अम्मा है शांति भाभी जो बिट्टू से बदतमीजी कर रहे हो? अबे डॉक्टर और बीबीसी,
अबे डॉक्टर बीबीसी, है ना, अबे जल्दी से। क्या 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 बात है बिट्टू भैया, क्या दिक्कत हो गई? बवासीर हो गई है क्या आप? काहे इतना चिल्ला रहे हैं भाई? किसी दिन तुम्हारे इतने कंटा मारेंगे कि तुम्हें अपना इलाज कराने किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बदतमीज कहीं की। सॉरी बिट्टू भैया, आई गॉट कैरीड अवे। क्या समस्या है बताइए। अबे ये बता रहे हैं शांति भाभी हवेली ही छोड़ के चली गई कहीं। क्या शांति भाभी हवेली छोड़ के चली गई? कहाँ चली गई बिट्टू भैया? अबे कोई हमको बता के चली गई, कहाँ चली गई? लोग सही कहते हैं, तुम हो बिल्कुल वही जिसमें जमाया जाता है दही, जिसको कहते हैं कूड़ा। अबे कोई बात पे गुस्सा भाई बता रहे हैं, कोई अर्ची पर्ची का लफड़ा, उसी में गुस्सा के हवेली ही यार छोड़ दी ने। आओ ढूंढी चल के। चलिए। नहीं नहीं नेताजी नहीं, हम नहीं जाएंगे। मतलब इतनी बड़ी बात हो गई, शांति भाभी घर छोड़ के चली गई और मिश्रा जी ने हमको बताया तक नहीं। हम नहीं जाएंगे, अब जाइए। तुम क्या हो बे? तुम राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, कहीं डीएम कलेक्टर हो? आओ क्या बे तुम? ये भी ठीक है। नहीं, अब मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है कि पत्रकार हैं, छाप देंगे छाप देंगे? क्यों नहीं निकल रहा है भाई, बोलो। छाप देंगे, छाप दो। अबे इधर सुनो, आपस में हुज्जत लड़ाए पड़ो। पूरा मामला पता है तुमको क्या है? नहीं। जो भाभी घर छोड़ के गई है ना, उसमें मेन भूमिका हमारी पर्ची की है, ये बता रहे हैं। दरअसल वो पर्ची मिल गई भाभी को, उसी में भाभी गुस्सा आ गई और घर में इतना महाना मत हुआ, इतना कलेश हुआ कि भाभी यार घरे छोड़ के चली गई। अब हमको जानते हो क्या लग रहा है, अगर भाभी ना मिली तो मिश्रा भाई जी हमारे ऊपर धरा लेगा। अब और तो हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे। अब वो करेंगे क्या? वो हमारा अकाउंट बंद कर देंगे, उधारी वाला। और बिट्टू को भाई जी देखो, भारत बंद हो जाए, रेल बंद हो जाए, रास्ता लग जाए, सब बर्दाश्त है, लेकिन अगर चौराहे पे बिट्टू का उधार खाता बंद हो जाए तो बहुत ईगो हर्ट होने वाली बात है। आओ चलिए ढूंढे यार। चलिए 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 चलिए। आओ चलो। चलिए आइए चलिए। मामिया पूरा लखनऊ छान मारा, चारबाग स्टेशन से लेकर अमौसी एयरपोर्ट तक देखा, लेकिन शांति भाभी का कोई सुराग ही नहीं मिला। यहाँ तक कि ये भूल भुलैया है ना, यहाँ पर भी हमने देखा, लेकिन शांति भाभी नहीं मिली मियाँ। अरे यार मिर्जा, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, घर पहुंचेंगे तो बच्चों को क्या जवाब देंगे? मिर्जा, शादी के बाद कुछ सालों तक जो है ना, शांति जी हमारे साथ हर रविवार को यहीं आती थी। बहुत पसंद था उनको ये घंटा घर। फिर नहीं आए कभी घंटा घर? आदि हुआ। फिर आदि के साथ नहीं आए घंटा घर? पूजा हुई। मतलब आदि पूजा के साथ नहीं आए घंटा घर? गुड्डू हो गया। फिर कहाँ आएंगे घंटा घर? क्यों? सारे घंटे तो आपने रेल बनाने में लगा दिए, लड्डू आएंगे घंटा घर? मिर्जा, या देखो हमारा पहले से मूड भरना आया हुआ है, ये फालतू बातें हमसे ना करो यार। हाँ हाँ हेलो, हैं? क्या? अच्छा अच्छा, शांति जी आ गई। शांति जी आ गई, घर आ गई शांति जी। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप सब बाहर क्यों खड़े हुए? शांति जी कहाँ है? हमें क्या मालूम। अरे बिट्टू भैया ने भी फोन करके बताया कि शांति जी हवेली आ गई हैं। लेकिन भाईजान शांति भाभी यहाँ तो नहीं आई, वहाँ चल के देखिए क्या। ये क्या हो रहा है? वो किसी मोनी माता का आश्रम चल रहा है आजकल यहाँ। बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं, बड़ी भीड़ लगी है। चलिए वहीं चल के देखें क्या। अरे वहाँ क्या है? क्या पता शांति भाभी हो ना भक्तों में। हाँ हाँ आओ। हाँ हाँ चलो 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 चलो। हरी बोल। भाऊजी, बहुत पहुंची हुई माता लगती है। पहुंची हुई नहीं बेटा, पहुंच के लौटी हुई माता लगती है। वरना इतनी भीड़ तो हमने किसी की मैयत में भी नहीं देखी आज तक। सही तो कह रहे हैं, ऐसे काहे देख रहे हैं? सही कह रहे हैं। हाँ,
अंदर चल के देख। चप्पल उतार दो, अभी तो चप्पल उतार दो, चप्पल उतार दो। तो उतार दो बेगम। संभल के जाना बड़ी। अरे माफ करो भैया, गलती हो गई। अब तो थोड़ी जगह दो भैया। ये रही। नहीं ये शांति जी, नहीं इतनी मोटी कहाँ है? अरे अब संभाल के संभाल के संभाल के। बेटा रमेश, अब यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो माता के दर्शन करके उनके पैर भी पड़ लेते हैं। हो सकता है उनके आशीर्वाद से ही बहू मिल जाए। हाँ हाँ, आइए 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 आइए। शांति जी, आप? बहू तुम? ये सब क्या ड्रामा है? मैं पागल हूँ, तुमको ये ड्रामा दिखाई दे रहा? बाबूजी, हाथ जोड़ो तो एक बात बतावे। हाथ जोड़ो। ऐसा है, अब ये किसी की बहू और किसी की पत्नी नहीं रह गई। और रही बात मम्मी की, तो अब ये मम्मी से हो गई है माता, पूरे संसार की माता। तुम्हारी भी माता, तुम्हारे लौंडे की भी माता। क्या समझ में आया? अरे ये हमारी बीवी है, माता कहाँ हो जाएंगी हमारी? फालतू की नौटंकी ना करो, तुम्हारी बीवी है। अब ये ग्रस्त जीवन छोड़ चुकी हैं, समझे? अब मेरी बात नोट करो। अब तुम अपने लिए, अपने लौंडों के लिए, प्लस अपने बाप के लिए खुद बनाओ और खुद इन सबको खिलाओ। साफ हृदय से माता का आशीर्वाद लो। बहुत जोर घोड़ी बढ़ाइए यहाँ से, बाकी लोगों को दर्शन लाभ लेने दीजिए। चलिए निकलिए, लीजिए पैर छुइए, माता के पैर छुइयो। मौनी माता की धिना धिन था। पीछे माता जी को दो, उनको ये उस बच्चे को पकड़ाइए। बहन जी को दो, बहन जी को दो, जल्दी करो, जल्दी बांटते रहो। अरे तुम बहन जी इधर आओ, पहले इधर आओ। तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो बे? कभी कुर्ता पकड़ के खींच देते हो, कभी प्रसाद भक्तों को बांट रहे हैं, यहाँ उठा ले। नशा करके आए हो क्या तुम? हम तुमको खोद के यहीं गाड़ देंगे। ये सब क्या चल रहा है बिट्टू? एक तो तुम्हारे बाप ने तुमको बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए। जरा सी भी बात में गुस्सा होते हो, बिट्टू के बाद भैया ही लगाना छोड़ देते हो। तो तुमने आज तक भैया लगाने के लायक काम किए हो बिट्टू? और क्या हो रहा है ये सब? तुम तो कह रहे थे कोई मोनी माता है, लेकिन ये हमारी बहू शांति है नहीं चचा, थी। हमको जैसे ही पता चला कि शांति भाभी हवेली छोड़ के चली गई, भाई जी हमारा दिमाग एकदम परेशान हो गया। हमने अपने चेले दौड़ा दिए चारों तरफ। एक चेले का फोन आया, बिट्टू भैया नाका हिंडोला की एक कुलिया में एक औरत मकान के नीचे चबूतरे में पलथी मारे बैठी है, भाई जी मिश्रा। हमको लगा शांति भाभी है। हम फटाक से पहुंच गए, वही हुआ, शांति भाभी थी, लेकिन ये बोल नहीं रही थी।
तो मोहल्ले वालों ने इनका नाम मौनी माता रख दिया। हमने कहा तुम मौनी माता बनी रही ना, लेकिन अपना आश्रम हवेली के सामने बनाओ चल के, कम से कम बच्चे तो देखे सुने रहेंगे। अरे सुनो, मगर मेरी बात समझने की कोशिश करो मिश्रा। अब ये तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं, अब ये पूरे संसार को धर्म के रास्ते पे चलाने वाली मौनी माता बन चुकी हैं। अब ये तुम्हारे बच्चों की माँ नहीं रह गई, तुम्हारे बाप की भी माँ हो गई हैं। लेकिन हमको केवल एक ही चिंता खाई जा रही है कि बाल बच्चे वाला घर अब कैसे चलेगा। सही बात है, इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, बिना माँ के कैसे रहेंगे। माता कह रही हैं, जो सन्यासीन होती है उसके लिए क्या घर क्या घाट, पूरा संसार माता का घर है। इस धरती पे जितने पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे हैं सब माँ के बच्चे हैं। बोलो मोरी माता की धिना धिन धा। इनको बैठाओ। अबे बैठ जा, चल बैठ, बिना पूछे ना खड़े हो जाना, नहीं धरेंगे थप्पड़ तुम्हारे। अम्मा मियाँ, इतना बड़ा तो इन्होंने बजाया भी नहीं जितना बड़ा आपने बता दिया। बिल्कुल बदतमीज आदमी हो क्या बे। इन्होंने क्या बजाया तुम समझे? हम समझे भाई जी मिश्रा, हमने बता दिया। कुछ आध्यात्म बिट्टू के अंदर भी तो है, क्या वो इन लोगों को ना बतावें, बाहर ना निकालें, उसको अंदर ही मार दें? मुंह बंद करके बैठो, नहीं भगा देंगे यहाँ पर, समझे? मम्मी, आप कभी हवेली में नहीं आएंगी? पापा, क्या मम्मी अब ऐसे ही रहेंगी? ये कैसे भक्त हैं भाई? ये कौन सी भक्ति कर रहे हैं? हमारा पूरा कमरा खाली कर दिया। 3 ठो चादर बची हैं, 2 लटका दी, 1 बिछा दी। तो ये 4-5 फूलों की लड़ी, यहाँ होना क्या है भाई? मौनी माता की धिना धिन था। ऐसा है मिश्रा जी, यहाँ माता विश्राम करेंगे, ये उनका विश्राम कक्ष है। आप यहाँ से बाहर जाइए, यहाँ कोई नहीं रहेगा। हमको पता है ये मौनी माता का विश्राम कक्ष है, ये हमारा भी तो विश्राम स्थल है। माता को ज्यादा बकर बकर पसंद नहीं है, अभी श्राप दे देंगे, चिमगादड़ बन जाओगे। यहाँ पर किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। हाँ तो जाओ बाहर। भक्त मेरी बात समझो, यहाँ किसी को रुकने की अनुमति नहीं, मतलब तुमको भी रुकने की अनुमति नहीं। बहुत जोर निकलिए, चलिए फूटिए यहाँ से। पगला गए हो क्या बिट्टू भैया? ये हमारा कमरा, हम बचपन से यहीं सोते आ रहे हैं। बचपन से यहाँ सोते रहो, कोई एहसान करे हो क्या यार किसी पे? बचपन में सो लिए तो सो लिए। अब ये माता का सैन्य कक्ष है, अगर माता के सैन्य में आराम में आप बाधा बनेंगे तो अभी भक्तों को बता देंगे, आते हैं वो आपके साथ जूता परेड कर देंगे। कहो तो बुलाएं। एक मिनट बिट्टू भैया, एक मिनट है। अब आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो हम चले जाते हैं। हाँ आप यहीं रहिए, हम बाबूजी के कमरे में जाके सो जाएंगे, ठीक? मौनी माता की धिना धिन था। शांति जी, फिर शांति? अबे जब हम तुमको इतनी देर से समझा रहे हैं, अब ये तुम्हारी शांति जी गुड्डू की मम्मी हरी बोल की बहू नहीं रह गई, उससे बहुत ऊपर चली गई हैं। अब ये मौनी माता हो गई, धिना धिन था। मौनी माता, हम कहना चाह रहे थे कि मौनी माता कह रहे हैं पहले वो गाना लगाओ, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। हैं? लेकिन मौनी माता मौन धरे हैं, गाना सुनने कह रही। अरे क्षमा माता क्षमा, अरे हम आपका इशारा नहीं समझ पाए, माता माफ कर देना। माता कह रहे इस आदमी को तुरंत चुप्पे करा दो। अरे तुम अब समझे हो, 15 मिनट बाद हम पहले से समझे हुए हैं, तभी तो हम रुके हुए हैं।
माता कह रहे हैं इसको तुरंत 2 लात मार के बाहर निकाल दो। मौनी माता की धिना धिन था। लड्डू धिना धिन धा। अरे मौनी माता ये नहीं कह रही कि इनको 2 लात मार के भगाओ, वो कह रहे हैं कि इज्जत से इनको बाहर छोड़ के आओ, समझे? चलो तुम भी निकलो। माता अपने भक्त पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मौनी माता की धिना धिन था। अबे करो, धिना का दिन था करो। शांति जी, हरि बोल।